Audio Jungle. And welcome back to my channel, and welcome if you are new here. I am looking a little bit rough, guys, because जब से मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, I am just cleaning as you have seen in the clips that I am just cleaning. So नहाने के बाद मैं क्विकली रेडी हो गई थी. 15 मिनट्स गेट रेडी रूटीन ऑफ माइन. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना बेड बनाना. बेड बनाने के बाद मैंने सारे लॉन्ड्री के कपड़े फोल्ड किए. माय हेयर्स आर लुकिंग सो प्रेटी. सारे लॉन्ड्री के कपड़े फोल्ड किए. देन मैं मार्केट गई. मार्केट से मैं बेबू के लिए दूध लेकर आई, बिकॉज दूध ओवर हो चुका था, ख़त्म हो चुका था. दूध नहीं था हमारे पास घर पे. सो दूध लेकर आई मैं. एंड देन अभी मैंने पूरा किचन साफ़ किया. सो
माई प्लेट वॉज रियली फुल टुडे। बहुत सारा काम करना था, बहुत सारा काम। और बेबू के लिए मैं एक नया टॉय लेकर आई हूँ, डॉक्टर सेट, जिससे वो खेल रही है अपने बुआ लोग के साथ अभी। पर इट्स टाइम फॉर हर टू टेक ए नैप नाउ, बिकॉज 1 बज चुके हैं और उसके सोने का समय हो गया। सो या गाइस, my fitness thing is going on still. I am not having coffee in the morning. Very rare I am having coffee. I am having green teas only. ये ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी जो मुझे मिले थे, आई एम ड्रिंकिंग दीज टीज़ ओनली। और टेटली का तो मैं पीती हूँ, तो टेटली का मेरे पास रहता ही है ग्रीन टी ऑलवेज। सो आई एम हैविंग ग्रीन टीज़ ओनली। खाने की बात की जाए तो समटाइम्स आई स्किप लंच, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती है तो मैं लंच स्किप कर जाती हूँ। पर उसकी जगह मैं फ्रूट्स और प्रोटीन शेक्स वगैरह ले लेती हूँ, तो उससे मेरा पेट भर जाता है, काफ़ी समय तक फुल रहता है। बट या समटाइम्स चीट डे भी हो जाता है। और लास्ट संडे चीट डे हुआ था, क्योंकि लास्ट संडे मेरी सिस्टर की बेटी का बर्थडे था, मेरी बेटी का बर्थडे था, और उसने हम लोग के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। सो हम लोग ने सब कोई ने पिज़्ज़ा खाया। और उस दिन मेरे देवर का भी बर्थडे था, तो उसने भी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था सबके लिए। तो बहुत सारा पिज़्ज़ा हो गया था, बट दैट वाज अ चीट डे फॉर मी। तो मैंने उस दिन पिज़्ज़ा खाया था। पर रेस्ट ऑफ द डे आई एम डूइंग ग्रेट। मैं हिसाब से खा रही हूँ, बहुत लिमिट में खा रही हूँ, शॉर्ट मील्स ले रही हूँ। ऑफ टाइम पे जब मुझे भूख लगती है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़्यादा स्नैकिंग ना करूँ, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ ना खाऊँ, चिप्स एंड बेक्ड स्टफ़ ना खाऊँ। बेकिंग से याद आया, आई एम गोइंग टू बेक कुकीज़ टुडे। तो देखते हैं कब कुकीज़ बेक करते हैं। जब भी बेक करूँगी आप लोग को लेके बेक करूँगी। एंड अपडेट ऑन बेबो। बेबो को कल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी टू डू मोशन, और वो बहुत रो रही थी। रोने के बाद उसे किसी तरीके से मोशन हुआ, एंड तो मुझे तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। तो कल शाम में 6 बजे जब हम लोग सो के उठे थे, करीबन 6:30 बजे के आसपास, और इट मे बी 6:45 के आसपास हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए। एंड अगेन उसकी कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम ही थी। तो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया और कहा कि एज़ यूजुअल अगेन वही चीज़ें कि पैकेट स्टफ़ इसे मत दीजिए, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे और जो भी स्टफ़ ये खाती है इसे मत दीजिए, इसे सिर्फ खाने पे रखिए, और फुल रफेज वाला खाना खिलाइए, मीन्स ओट्स वगैरह खिलाइए। तो यहाँ तो बेबू मानती नहीं है। बेबू को जब किसी ने कुछ दे दिया तो उसको उसी समय खाना रहता है। सो आई एम फेड अप ऑफ दिस प्रॉब्लम गाइस, कि अब मैंने घर में सबको बोल रखा है कि कोई इसे कुछ भी ला के नहीं देगा, ना ही मैं ग्रोसरी के सामान में कुछ भी ऐसा लाने वाली हूँ जिससे इसे प्रॉब्लम हो, कि इसे दिखेगा ही नहीं तो ये खाएगी ही नहीं, सबसे बड़ी बात। तो ग्रोसरी के सामान में चॉकलेट्स, चिप्स, बेक्ड स्टफ़ जो बेबो खाती है, एवरीथिंग इज़ कट डाउन। कुछ भी नहीं आएगा घर में। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून अगर हम लोग संडेज़ में बाहर जाते हैं तो हम लोग उसे चॉकलेट्स वगैरह दिला देंगे, पर कभी कभार देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि वो मेडिसिन पे है तो कम से कम 2 मंथ्स उसे बिना इन सब चीज़ों के ही रहना पड़ेगा। एंड दिस टाइम आई एम वेरी सीरियस, क्योंकि कल उसकी जो हालत हुई थी मुझे खुद रोना आने लगा था उसे रोते हुए देख के। तो ये सिचुएशन मैं दोबारा होने नहीं दे सकती हूँ। दैट्स वाई अब वो मुझे कल से मुझे रात से बोल रही है कि मुझे चॉकलेट दो, बट आई एम कंटिन्यूसली सेइंग नो। थोड़ा रोएगी, थोड़ा क्रैंकी होगी, मूड ऑफ होगा, पर इवेंचुअली वो समझ जाएगी कुछ दिन बाद कि उसे
बिना चॉकलेट चिप्स के ही रहना है, उसे भूख लगती है तो उसे खाना ही खाना है। सो दिस इज़ द अपडेट ऑन बेबो। बेबो की स्टडीज़ पे ये अपडेट है कि वो ओरल बहुत अच्छा कर रही है, पर रिटन वो बिल्कुल नहीं करना चाह रही है। पर तभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे बैठाऊँ और रिटन कराऊँ। जैसे आज अब तो उसका सोने का समय हो गया है, तो वो जब सो के उठेगी तो मैं उसे स्टडीज़ के लिए लेके बैठूँगी, और उसके स्टडीज़ के बाद मैं कुकीज़ बेक करूँगी। तो मैं आपको लेके बेक करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैं कुकीज़ बेक करती हूँ। ऐसे तो 3 इंग्रेडिएंट कुकीज़ है, आप जानते ही हैं मैं किस तरीके से बेक करती हूँ, बट स्टिल जब कुछ बेकिंग होता है, कुछ अच्छा होता है, तो ब्लॉगिंग करना तो बनता है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। फ़िलहाल के लिए कैमरा रखती हूँ और देखती हूँ जाके बेबो क्या कर रही है अपने नए डॉक्टर सेट के साथ, एंड आई विल कैच यू लेटर। Okay guys, I have started baking the cookies. I use approximately 2 cups of maida. One cup of powdered sugar. Some mango flavored tutti frutti. Now I'll mix it. मैं और घी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कंटेनर में निकाल लेती हूँ। ओके गाइस, अब मैं एक बॉल बना लूँगी इस तरीके से स्प्रेड करूँगी, कटर से कट कर लूँगी।
बेक होने के लिए ओवन में। देखिए गाइस, ये बन के एकदम रेडी हो गया है। अब इसे मैं रख दे रही हूँ ओवन में। कुकीज अब ये बेक होगा एंड देखते हैं ये कैसा टर्न आउट होता है। Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can we feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip now. Trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces. Okay guys, cookies are ready. Here are the cookies. It's totally ready. मैं एक स्टोरेज कंटेनर निकाल लेती हूँ। हटो बेबी। मम्मा ये दे रही हो। हम ब्लॉक को देना। माँ ब्लॉक को वहाँ जाके देना। These are the cookies done guys. ये एक कुकी बेबो के लिए। एक जगह बैठ के खाना, दोनों हाथ से पकड़ो। ये रेस्ट ऑफ द कुकीज भी मैं डाल रही हूँ इसमें, और ये मैं सिलिकॉन मोल्ड में डाल रही हूँ। देखती हूँ ये कैसा टर्न आउट होता है। इस तरीके से सिलिकॉन मोल्ड में डाल रही हूँ, देखूंगी कैसा टर्न आउट होता है। यूजुअली गाइस सो के उठने के बाद मैं फेस वॉश कर लेती हूँ और वापस से थोड़ा सा मेकअप पुट ऑन कर लेती हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग। खाने में मैं बना रही हूँ आज आलू मटर की सब्ज़ी एंड चपातीस। बहुत सिंपल खाना है क्योंकि आज मेरे पास कोई सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई मैं सिंपल आलू मटर की सब्ज़ी और चपाती बनाऊंगी। ऐसे आलू मटर की सब्ज़ी के साथ चावल भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं, मैं हस्बैंड को कॉल करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि वो आलू मटर की सब्ज़ी के साथ पुलाव खाना पसंद करेंगे या वो रोटी खाना पसंद करेंगे। ये चीज़ मैं उनसे पूछ लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं रेडी कर लूँगी अपना डिनर।
अच्छा रुक जो, चल रहा है। थोड़ा सा मेकअप हो गया, लेट्स डू अवर हेयर। मैंने हेयर्स कर लिए हैं गाइस, मैंने थोड़ा सा मेकअप पुट ऑन कर लिया है। यू कैन सी बहुत लाइट मेकअप पुट ऑन किया है। जस्ट माई पॉन्ड्स मिरेकल क्रीम, काजल एंड न्यूड लिपस्टिक एंड हेयर्स ठीक कर लिए। दैट्स इट, मैंने इतना ही किया है। और अब मैं चलूँगी आलू मटर की सब्ज़ी बनाने। पहले हस्बैंड से पूछ लेते हैं फ़ोन करके कि वो आलू मटर की सब्ज़ी के साथ जीरा राइस लेना चाहेंगे या चपातीस लेना चाहेंगे। तो पहले मैं फ़ोन करके उनसे पूछ लेती हूँ और देन मैं चलती हूँ सब्ज़ी बनाने। इट्स नाइट टाइम गाइस, रात के 12 बज रहे हैं और मैं ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बेबो भी यहीं है, कम बेबो। और डिनर में हम लोगों ने चपाती और आलू मटर की सब्ज़ी खाई एंड मैंने 2 एग का ऑमलेट लिया था क्योंकि मेरा रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं था। एंड बेबो ने 1 फुल बॉटल ऑफ मिल्क लिया है। अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं सोने के लिए। हस्बैंड भी सोने जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा शांति हो चुकी है। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने ये व्लॉग एंड नहीं किया है। दैट्स वाई आई पिक्ड अप द कैमरा एंड आई थॉट टू एंड द व्लॉग हियर ओनली। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Give this video a like button if you really like today's vlog. If you really like today's vlog. And बेबो भी आ रही है आप लोगों को बताने के लिए कि हमारे चैनल को, बेबो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. Give this video a big thumbs up. I will see you in my next vlog. Bye bye and good night.